आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम गीत पर आज संसद में 10 घंटे की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की। गौरव गोगोई बोले, अखिलेश यादव बोले, प्रियंका गांधी बोली, राजनाथ सिंह बोले। सवाल ये उठता है कि विवाद क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के गीत को लेकर के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। आखिर क्यों नेहरू पर जिम्मेदारी थोप रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने वंदे मातरम की गीत को खंडित किया, यानी तोड़ा। तो हम इस वीडियो में राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे थोड़े ज्ञान की, वंदे मातरम गाने की इतिहास की, और किन छंदों को लेकर के, किन हिस्सों को लेकर विवाद है, किन हिस्सों को लेकर मुस्लिम्स को लगता है कि उसे गाने से उनके धर्म को ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बीज बोए। थोड़ा बैकग्राउंड हम समझते हैं वंदे मातरम का। आपको बताएं कि इसके इतिहास में बहुत कुछ छुपा हो। 150 साल हो गए वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको उसकी रचना के उसी पर चर्चा हो रही है। आपको बताएं कि जो वंदे मातरम है वो प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें पॉपुलरली चैटर्जी भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी रचना की थी। और उन्होंने एक गीत लिखा जिसमें धरती को माँ बताया, यानी वंदे मातरम यानी अपनी माँ को, अपनी धरती को नमन। 7 नवंबर 1875 को इसे पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। उस समय इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये एक अलग तरीके की रचना थी। इसके जो पहले 2 छंद संस्कृत में थे, बल्कि जो बाकी के 4 छंद वो बांग्ला भाषा में लिखे हुए थे। 7 साल बाद 1882 यानी 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को अपने ही उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। ये गीत उसी दौर की बात है जब बंगाल भीषण अकाल से जूझ रहा था। उस पर अंग्रेज और मुगल नवाब आम प्रजा का शोषण कर रहे थे। उसमें कैरेक्टर्स थे जो सन्यासी थे, उन्होंने ये गीत गाया। अब इस उपन्यास में लिखा है कि जो शोषण था उसके खिलाफ सन्यासियों ने हथियार उठाए। इसका नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक, देवू रानी चौधरी और मजनू शाह जैसे नेताओं ने किया। और सन्यासियों का नारा बन गया उस आनंद मठ में, वंदे मातरम यानी माँ को नमन। ये सन्यासी देश की धरती को ही अपनी माँ मानते थे। अब हम बताते हैं कि वंदे मातरम को पहली बार पॉपुलैरिटी कब मिली, और पॉपुलैरिटी दिलाने में भी कांग्रेस का हाथ है। आपको बताएं कि 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था, और वो अधिवेशन था कलकत्ता में, जहां पर पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच से वंदे मातरम गाया था। और दिलचस्प बात देखिए, उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, यानी एक मुस्लिम उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मंच से रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का ये गीत गाया। अब ये वंदे मातरम का गीत कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक एंथम बन गया, वो हम आपको बताते हैं। आपको बताएं, 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल को विभाजित किया। मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया, और हिंदू बाहुल्य पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। आपको बताएं कि
इसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी आंदोलन में वंदे मातरम का ये गीत बढ़ चढ़कर गाया जाने लगा। इस आंदोलन का नारा बन गया वंदे मातरम। बंगाल में सुबह प्रभात फेरी होती थी जिसमें खुद रविंद्रनाथ टैगोर हिस्सा लेते थे, चलते थे और खुद वो वंदे मातरम गीत गाते थे। आपको बताएं, इस गीत के बढ़ते प्रभाव से और पॉपुलैरिटी से परेशान होते अंग्रेज़ों ने पूर्वी बंगाल के स्कूल और कॉलेज में वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया। आपको बताएं, यहाँ तक कि रंगपुर के एक स्कूल में बच्चों को वंदे मातरम गाना गवाया गया तो उस वक्त 1906 में 5 रुपए का फाइन लगाया गया 200 छात्रों पर। समझिए, उस समय का 5 रुपए आज के शायद 50,000 से भी ज़्यादा मायने रखता है। 1906 में अंग्रेज़ों ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया। लेकिन जब बैन लगाया जाता है तो वो चीज़, वो गीत, वो तराना और लोकप्रिय हो जाता है। बैन लगाने के बाद ये गीत पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल से निकलकर बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, रावलपिंडी तक पहुंच गया और आज़ादी के गीत के तौर पर इसे दीवाने गाने लगे। आपको बताएं कि तमाम इतिहासकार बताते हैं कि 1920 तक वंदे मातरम का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये राष्ट्रगान के तौर पर जाने जाने लगा। औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन उसकी हैसियत एक नेशनल एंथम के जैसी हो गई थी। अब आप देखते हैं कि उस दौर में 1920 में जब ये गाया जाता था और इसकी चर्चा आज भी हो रही है और बीजेपी इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा कर रही है कि क्या वंदे मातरम का ये गीत, वंदे मातरम गीत वाकई में इस्लाम विरोधी है और पहली बार इसे इस्लाम विरोधी किसने बताया। वही एक शख्स का नाम आता है, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसकी ज़िद की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। आपको बताएं कि 1938 यानी 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के सेशन में कहा कि सरकारी स्कूलों में ज़बरदस्ती बच्चों से, खासकर मुस्लिम बच्चों से वंदे मातरम का गीत गवाया जा रहा है। देश का मुसलमान वंदे मातरम के बदले हुए स्वरूप को भी राष्ट्रगीत के रूप में नहीं अपनाएगा, ये बात जिन्ना ने बोली। मुस्लिम लीग को 2 समस्या थी वंदे मातरम से। पहली समस्या कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इस्लाम में अस्वीकार्य है और ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। और दूसरी कि जिस उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया गया है उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन बना करके उस उपन्यास में मुसलमानों को मारा गया है। अब इस बात को लेकर के उस समय चर्चा होने लगी। अब आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके एक स्कॉलर मौलाना रेजा उल करीम अपनी किताब में लिखते हैं कि वंदे मातरम का उद्देश्य मूर्ति पूजा की विजय की घोषणा करना नहीं, बल्कि देश की देवी को मूर्ति पूजा की देवी अर्थात दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में बड़ा मानना है। इसको लेकर तमाम लेखक अपनी अपनी बातें लगते हैं, जिसमें राम पुनानी कहते हैं कि मुसलमानों के एक धड़े को वंदे मातरम से परेशानी उसके बाद के 4 छंदों से है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। ये बात कह रहे हैं। अब जैसे हमने बताया कि शुरू के जो 3 छंद हैं वो संस्कृत में है और बाकी के जो 4 छंद हैं बांग्ला में है, लेकिन जो अभी हम वंदे मातरम पढ़ते हैं वो जो पूरी रचना है उसके 2 छंद पढ़ते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आपको बताएं कि कैसे ये जो आखिरी के 4 छंद हैं वो हटाए गए और उस समय का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या रहा, बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस कमेटी ने वंदे मातरम के ये 4 छंद हटवाए थे 1937 और 1938 में, जब लगातार मुस्लिम लीग ये आरोप लगा रही थी कि ये वंदे मातरम गीत इस्लाम विरोधी है
और पूरा कैंपेन चलाया जाने लगा, तो उस वक्त एक कमेटी बनाई गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि ज़बरदस्ती मुसलमानों पर हिंदू देवी देवताओं और मूर्ति पूजन को बढ़ावा देने के लिए गीत थोपा जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पारित किया था। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 1937 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में कौन था? सोचिए उस वक्त कितनी हाई पावर्ड कमेटी थी। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, अबुल कलाम आज़ाद और खुद जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। आपको बताएं कि नेहरू ने उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि समझने के लिए मैं आनंद मठ का अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि की वजह से ही मुसलमानों को परेशानी हो रही है, क्योंकि आनंद मठ के उस उपन्यास में मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, उनको मारा गया था, उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया था। तमाम चीज़ें आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। और टैगोर नेहरू को सलाह देते हैं कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद से किसी को समस्या नहीं हो सकती, ये इतने प्रभावशाली हैं कि अन्य छंदों को छोड़ा जा सकता है। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। ये 1937-1938 में कांग्रेस की एक हाई पावर्ड कमेटी में निर्णय लिया, जिसमें खुद डिसीजन मेकर थे रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत दिलचस्प है, जिसको लेकर के आज बीजेपी, मतलब 1938 में हुआ तो लगभग समझ लीजिए 90 साल बाद आरोप लगा रही है कि नेहरू ने वंदे मातरम के गीत को तोड़ा। अब उस समय बीजेपी या जिस आइडियोलॉजी से बीजेपी आती है उसके लोग क्या कर रहे थे, वो आप इतिहास में जाकर के देख सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प हुआ, हमने बताया आपको। अब कौन सी बातें हैं आनंद मठ में जो लगती हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं, और ये रिसर्च बेस ये वीडियो है, आप इसको शेयर करिए ताकि लोगों को भी ज्ञान बढ़े, खासकर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सरकारी की। आप बताएं कि इसमें कुछ बातों को लेकर के आनंद मठ में कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी हैं। जैसे एक भाग है, उसमें एक मुस्लिम सन्यासी योद्धा एक साथी से पूछता है, हमारे देश का मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? इन नशेबाज दाढ़ी वाले अंग्रेज़ों को बिना भगाए क्या हिंदू रह पाएगा? कैसे भगाओगे पूछने पर वो कहता है मारकर। अकेले कैसे भगाओगे पूछने पर वो वंदे मातरम का 3रा छंद गाता है। सप्त कोटि कंठ कलकल निनांद कारले, दृष्ट कोटि भुजय धत खरखर वाले, अबला केनो माँ तुमी एतो बले, बहुबल धारिणिम नमामि तारिणिम, रिपुदल वारिणिम मातरम वंदे मातरम। मतलब बेसिकली इसमें ये कह रहा है योद्धा कि हे माँ, तू निशक्त नहीं बल्कि तू ही तो शक्ति है। तो ये पूरा भाग है जिसमें सन्यासियों के मुखिया सत्यानंद को मुसलमान गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इससे सन्यासियों के में गुस्सा फूटता है और मुसलमानों के घर जला देते हैं। इस पूरी एक सन्यास में उस उपन्यास में, माफ़ कीजिएगा, तमाम ऐसी बातें हैं। इसका बैकग्राउंड है। अब ये इस बात को लेकर के चलता रहता है। अच्छा, महात्मा गांधी भी वंदे मातरम को लेकर के बड़े भावुक रहे। वंदे मातरम वो खुद गाते थे और गांधी ने कहा कि वंदे मातरम अल्लाहू अकबर जैसा, जैसे अल्लाहू अकबर है वैसे ही वंदे मातरम है। जैसे अल्लाहू अकबर कहने से किसी मुसलमान, किसी हिंदू को समस्या नहीं होनी चाहिए, वैसे ही वंदे मातरम गाने से किसी मुसलमान को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात भी गांधी कहते हैं। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस गीत को किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाए, ये गांधी जी कहते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक आर्टिकल भी लिखा था और उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्र तमाम गानों में बांटने की बातें होती है, लेकिन जो वंदे मातरम है इस दोष से मुक्त है। इनफैक्ट 1959 में मद्रास के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम के लिए कहा था कि कवि ने मातृभूमि की व्यंजना के लिए हर संभव विशेषणों का प्रयोग किया है, अब हमें इसे साकार करने की कोशिश करनी है, उन्होंने जिक्र किया था।
और ये सब सारी बातें कहीं गांधी ने माना था कि अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम ये दोनों नारे अपने मूल रूप में, मतलब बेसिकली जो वो हैं वो आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन इन्हें सांप्रदायिक नज़र से लोग देखने लगे हैं। तो गांधी ने ये भी कहा था कि ये गीत धार्मिक पुकार नहीं, राजनीतिक पुकार है, मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बताएं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, हम बता रहे हैं कैसे ये राष्ट्रीय गीत बना। तो पहला जो गाना ऑल इंडिया रेडियो पे बजा वो वंदे मातरम ही बजा, लेकिन नेहरू चाहते थे कि राष्ट्रगान जो है जनगण मन जो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो बने। इसके लिए 1948 में उन्होंने कांग्रेस लीडर BC रॉय को एक चिट्ठी भी लिखी थी, और नेहरू के मुताबिक वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों के विरोध से कांग्रेस में किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये राष्ट्रगान के लिए सही विकल्प नहीं है, ये नेहरू कहते हैं। और 24 जनवरी 1950 को ये घोषणा की गई कि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वो हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। इसके बाद सभी उस वक्त जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने वंदे मातरम गाया, जनगण मन गाया। अब 1998 में विवाद 1998 में उत्तर प्रदेश में ये कंपलसरी किया गया कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम गवाया जाएगा, जिसके बाद कुछ मुसलमानों ने आपत्ति जताई, कुछ ने स्कूलों से अपने बच्चों को निकाला, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने दखल दिया और ये आदेश वापस लिया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। सोचिए कि किसने ये आदेश वापस लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी से थे। 2006 में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 100 साल होने पर इसे स्कूल में गाने का आदेश जारी किया। विवाद बढ़ने पर कहा गया कि वैकल्पिक है, जिसका मन हो गाए, जिसका मन हो ना गाए। अब जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है, उसने कहा कि भाई मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से आपत्ति है, और कहा जाता है कि इसको लेकर के एक फतवा भी जारी किया गया। अब वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह है, इसको लेकर के संसद में चर्चा हो रही है। वंदे मातरम के जो पहले 2 छंद हैं जो हम पढ़ते हैं, उसमें धरती माँ को नमन करने की बात होती है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, यानी माँ मैं तुझे नमन करता हूँ, तेरी धरती कल कल बहती धाराओं से समृद्ध है, बागों की चमक उजाली है, आनंद की हवाओं से शीतल है, तेरे लहराते घने खेत हैं, ये शक्ति है, शक्ति की माँ है मुक्त माँ। शुभ्र जोशनाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमति द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, यानी तेरी रातें चांदनी की सपनों से शोभित, तेरी शाखाएं राशि झरने हैं तो पुष्पित वृक्षों में लिपटी है। हे माँ तू सुख देने वाली है, तेरी धीमी और मधुर हंसी है। माँ मैं तेरे चरणों को चूमता हूँ, तेरी मधुर और धीमी वाणी है। माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो अगले 4 छंद हैं, जो 4 छंदों में धरती को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप बताया गया है, और ये 4 छंद जो हैं वो राष्ट्र गीत का हिस्सा नहीं हैं। अब इसी को लेकर के विवाद है। सवाल ये भी उठते हैं कि 150 साल बाद वंदे मातरम को लेकर के संसद में क्यों चर्चा हो रही है। देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं होती। क्यों आज़ादी के 75 से ज़्यादा साल होने के बावजूद नेहरू को लेकर के विवाद है, लड़ाई है। अब विपक्ष अपनी बातें कर रहा है, पक्ष अपनी बातें कर रहा है। हमें लगा कि वंदे मातरम के इस पूरे इतिहास को आप तक लेकर के आना चाहिए, जो हमने रिसर्च करके आपके सामने परोसा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने परिवार के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि द रेड माइक देखने वाले दर्शक समझदार भी रहें, इन्फॉर्म्ड भी रहें, और उनकी सोच और उनका नज़रिया बेहतर रहे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।